तो आप पूछो, ये मुझे फिर देगा जो। हाँ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उमर। आप बड़े होके क्या बनोगे? मुजाहिद। तो क्या करोगे? शहीद होऊंगा। किधर गोली खाओगे उमर? इधर किसके लिए लड़ोगे? कश्मीर सारे अब आप पूछो शादी में किससे जो। उमर कैसे करोगे आप? बम ब्लास्ट कैसे होगा? बताओ ना, कैसे क्या बांधोगे, कैसे करोगे? इधर बम मारूंगा सीने के साथ। वीडियो देखिए। अब सोचिए बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। हालांकि ये पहली घटना नहीं है। पिछले साल बिजनौर में एक मदरसे में हथियार पकड़ा गया था, और ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहती हैं, कोई नई बात नहीं है। अब ये मदरसे दो तरह के होते हैं, दरसे निज़ामी एंड दरसे आलिया। दरसे निज़ामी मतलब केवल उसमें दीनी शिक्षा दी जाती है, और दूसरा दरसे आलिया जिसमें पाठ्यक्रम भी शामिल होते हैं। इनका 1947 में टोटल मदरसों की संख्या 88 थी, 88। 2006 में इनकी टोटल संख्या 5 लाख। अब गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग 19,132 लीगल है, मतलब एफिलिएटेड है। नॉन एफिलिएटेड 4,878। एक हज की सब्सिडी ख़त्म हुई थी, आप भी बहुत खुश हुए होंगे, हज की सब्सिडी ख़त्म हो गई, जिसका बजट है 700 करोड़ अप्रॉक्स। तो उसको ख़त्म क्या किया गया? एक जेब से निकाल के दूसरे जेब में डाल दिया गया। अब उसको समझते हैं। उस पैसे को इन मदरसों के ऊपर खर्च किया जाता है, इनके बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। अब ये जो बच्चा है अभी एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए, और यही आगे जाके क्लरिक मौलाना जो भी बनते हैं तो इनको सरकार ऊपर से तनख्वाह भी देती है। तो ज़रा सोचिए कि अगर एक क्लरिक बन गया तो ये बच्चों को क्या शिक्षा देगा। जाहिर सी बात है कि जो आपने सीखा है वही तो आप आगे लोगों को बताएंगे। अब रिसेंटली आपने एक यूपी की न्यूज़ पढ़ी होगी जिसमें 2,846 मदरसे फर्जी पाए गए थे, जो गलत तरीके से स्कॉलरशिप ले रहे थे। पिछले साल सरकार ने 80% मुसलमानों को स्कॉलरशिप दिया, जिसमें जो एलिजिबल हुए 88 लाख मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप मिला। हज सब्सिडी अमाउंट को और जगहों पे भी खर्च किया जाता है। जो मुस्लिम बच्ची ग्रेजुएट हो जाती है उसको 50,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा हज कमेटी कोचिंग देता है आईएएस के लिए, जिसमें 50 बच्चों का सिलेक्शन करते हैं। वो सारी फैसिलिटीज़ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में मोदी जी ने कहा था कि ये देश तभी तरक्की करेगा जब एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान होना चाहिए। अरे सुंदर जी, एक मिनट सर ये बोल रहा है मोदी को मारूंगा, तो ये बच्चा नहीं बोल रहा है, ये मानसिकता बोल रही है, इसके माँ बाप बोल रहे हैं, वो सोसाइटी बोल रही है जहाँ ये पल बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आगे भी और टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे, आप जुड़े रहिए।